आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो विषय है वो अरबी मदारिस को लेकर है। देखिए, सोशल मीडिया पे मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुपों में एक मदरसे का वीडियो शायद यूपी की तरफ का है, यूपी या मध्य प्रदेश की तरफ का है, कि जहाँ पर मदरसे के ऊपर मतलब कार्रवाई चल रही है, उनकी जाँच चल रही है कि बताइए आपका रिसर्च बताइए, जो भी है सरकारी जो तरीक़ेकार होता है वो जाँच हो रही है। ये अपने इधर महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बहुत ग्रुपों में चल रहा है। उसके नीचे लिख के भी आ रहा है कि भाई मदरसे की कार्रवाई जाँच की कार्रवाई शुरू होने वाली है, आप थोड़ा अलर्ट हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा अपील की जा रही है। ये अरबी मदारिस को लेकर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। पहले वीडियो देख लीजिए कि किस तरह से जो है तो यूपी साइड में कार्रवाई हुई है। अभी कब का वीडियो कंफर्म नहीं, लेकिन कार्रवाई हुई है और कोई इसमें बात डरने के भी नहीं है, लेकिन कार्रवाई किस तरह से जाँच हो रही है एक नमूना हम ट्राई कर सकते हैं, आप देख लीजिए। सोसाइटी वाला तो नहीं है, मदरसा बोर्ड का ट्रस्ट वाला है। ट्रस्ट वाला ट्रस्ट का नहीं, ये वाला मदरसा बोर्ड का फिलहाल दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर लो आप। फिलहाल सील कर रहे हैं, इसको जब हो जाए तो ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन है हमारा। ये तो आपका वो है ना, ट्रस्ट का। जी जी जी, ट्रस्ट का नहीं किया, ट्रस्ट का नहीं, मदरसा बोर्ड का। मदरसा बोर्ड का तो ले लेंगे। हाँ, तो ले लीजिएगा, उसके बाद चलेंगे। जब ले जाएंगे तो खुल जाएगा, तब खुल जाएगा और तभी तो खुल रहा है। तब तक सील करेंगे। आप अपना सामान वामान जो जरूरत है वो बाहर निकाल लीजिए, आदमी और सब। ये एक्टिवा बाहर निकाल लो आप। मदरसे का नाम क्या है? स्कूटी आना इस्लामिया अरबिया अहसनुल उलूम। अहसनुल उलूम। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है तो यूपी साइड की तरफ जो भी है तो मदरसे की जो है तो कार्रवाई हुई और वहाँ के ज़िम्मेदार बोलो, आलिम साहब बोलो, जो भी हैं वहाँ के ज़िम्मेदार रहते हैं, उनसे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की अंदाज से पूछा गया और बेचारे वापस चले गए। तो बहरहाल ये है तो हमारे महाराष्ट्र, बल्कि पूरे भारत की मैं कहूँगा, लेकिन चूँकि मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ तो मैं ख़ास तौर से ज़्यादा फोकस महाराष्ट्र पे करूँगा कि देखिए, हम देख रहे हैं पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर कि वक्फ बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। वक्फ के ऊपर एक लोकशाही माध्यम से लड़ाई लड़ी जा रही है, धरने निकाले जा रहे हैं, मोर्चे निकाले जा रहे हैं। कुछ देश के भागों में तो हालात भी बिगड़े हैं, ख़राब हुए हैं, बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, बहुत सी बातें चल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं जो है तो हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदार हैं, ये कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, अच्छे अंदाज से, लोकशाही अंदाज से लीड कर रहे हैं। बाज़ अब तक तो मस्जिदों में अपील हो रही है, मस्जिदों को बाहर जो है तो इसके बारे में जो है तो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि वक्फ की इतनी अहमियत है, क्या है, जो भी है। खैर वो विषय अलग है, वो अपनी जगहों पर दुरुस्त है। लेकिन साथ साथ में अब आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि मदरसे भी जो है तो एक बहुत बड़ा इश्यूज़ है। इससे पहले कई बार मदारिस पे जो तो आवाज़ें उठी, उसके ख़िलाफ़ जो भी बयान आता है कि मदरसे में मतलब ये सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है, ये क्या है, जो भी है, कई तरह के आरोप लगे। इसको लेकर देश के 25 करोड़ मुसलमानों में गम गुस्सा पाया गया, एक बेचैनी पाई गई, सियासी तौर पर भी जो है तो इसके असरात महसूस किए गए, सारी बात है। तो आपसे गुजारिश है कि कम से कम महाराष्ट्र में हर ज़िले के अंदर जितने मदरसे जो भी है, हर ज़िले में 10 है, 5 है, 6 है, 7 है, जो भी मदरसे हैं, तो आप ज़िले जाती सतह पर एक मीटिंग कॉल कीजिए आप, और हर मदरसे की सिचुएशन क्या है, जैसा कि मतलब उसका रजिस्ट्रेशन में कुछ कमी है, कुछ कमेटी में कुछ लोग का कमी है, मदरसे के टैक्सेस भरे हुए हैं नहीं है, यहाँ तक कि पानी का टैक्स है, लाइट का बिल है, या उसकी जो ये रहते हैं मतलब जो इमारत का टैक्स आता है सालाना, जो महानगर पालिका की तरफ से होता है, ये सारी बातों पे आप जो है तो उसके ऊपर बाज़ाब्ता एक मीटिंग लीजिए आप। जैसा हम रोड पे देख रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड को बचाने की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई ये गरीबों की लड़ाई है, जबकि वक्फ बोर्ड का मामला ऐसा है अजीब व गरीब कि मतलब दिमाग के बाहर की बात है। बल्कि मुसलमानों को एक तरह से गुमराह भी करने की कोशिश की जा रही है कि भाई आने वाले वक्तों में शायद मस्जिदों पे सरकार का कंट्रोल हो जाएगा, मस्जिद सरकारी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, तो ये बात हो। जबकि असल मुद्दा ये है कि वक्फ की जो हज़ारों जो एकड़ ज़मीन है और जो आज बहुत कीमती हो गई है,
यानी करोड़ों कोटियों रुपए की हो गई है। मतलब कई शहरी विभाग से मेट्रो सिटी के हिसाब से ज़्यादा ज़मीन है, तो गवर्नमेंट का वही मंशा है कि भाई इस ज़मीन को किस तरह से कानून की फ्रेम में लिया जाए, कुछ डेवलपमेंट के काम किया जाए, उसमें मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाया जाए, जैसा गवर्नमेंट कह रही है। लेकिन साथ साथ में इसके ऊपर ही पूरी लड़ाई का फोकस चला हुआ है, और मदरसे के ऊपर से हम कह सकते हैं कि एक तरह की गफलत बढ़ती जा रही है। जबकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था और अपील किया था कि देखिए कोई घबराने डरने की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र का माहौल बड़ा पाक साफ़ है। यहाँ पर लोग काफ़ी तालीम याफ्ता है, मदारिस वाले पहले से बहुत तवज्जो से हर चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं, सारी बात है। लेकिन ऐसी गलतफहमी में से नहीं काम चलेगा, बल्कि एक अगर खुदा न खास्ता कोई मदरसे पे कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है एक आम मुसलमान जिसको कुछ समझता नहीं है वो भी बेचैन होता है, यार हमारे मदरसे को क्या हो रहा, अरे कैसे क्यों होगा, ऐसा कैसा होगा, सही है कि झूठ है, ऐसी बेचैनी पाई जाती है। तो भाई आपको भी जो है तो थोड़ा सा अखलाक की तौर से जो है तो अपनी तरफ से वो करना पड़ेगा आवाम को। देखिए भाई हमारे ज़िले में जो है तो 15 मदरसे, एग्जाम्पल 15 मदरसे की हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर एक दूसरे तबादला ख्याल हुआ, मशवरा हुआ कि भाई हमारे जो है तो मदरसे की जो ज़मीन जो ख़रीदी गई थी उसकी रजिस्ट्री कॉपी है, पीआर कार्ड है, उसका जो भी टैक्सेस है जो भी है, और ख़ास बात यह है कि मदरसे की जो परमिशन है इतनी जो तो निकाली हुई है, जो भी है, ये सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कस करो, उसको जो है तो बाज़ाब्ता बोलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद ज़िले के अंदर 15 है, 20 है, 25 है, 50 है, जो भी है, और वहाँ की सरगर्मी के बारे में आवाम को इत्तला दें आप कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई औरंगाबाद ज़िले के जो भी है महाराष्ट्र में 288 ज़िले हैं, तो हर ज़िले की अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करो। उसके बाद आप अखबारत में दो कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब हमने इत्तेफाक राय से भाई जो उलमा इकराम की होती है जो तो मदारिस की मीटिंग हुई, तो मैं जितने भी मदरसे हैं उनके नाम, उनके ज़िम्मेदार, उसके सदर उनके ट्रस्टियान कि भाई तबादला ख्याल हुआ। अगर कहीं मामला कमज़ोरी है, क्योंकि बहुत से मदारिस गरीब होते हैं, गरीब बोले तो माशी तौर से कमज़ोर होते हैं, बहुत से मदरसे को चंदा कम मिलता है, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ हालात भी होते हैं, इसकी वजह से कुछ मामला मीटिंग में हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। तो भाई जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, जो बड़े साबिक़ हज़रात हैं या बड़े मदरसे इनको आमदनी ज़्यादा होती हैं ज़कात के ज़रिए, इसके ज़रिए, तो आपका अखलाक़ी फ़र्ज़ बनता है ये ना समझेगा भाई वो मदरसे वाले हम उनकी मदद क्यों करें। अगर फाइनेंशियली कोई मसला आ रहा है, उनके कुछ कमियां हैं मतलब सरकारी लेवल पर, तो आप अपनी तरफ से एक लाहे मदरसा तैयार कीजिए कि भाई मदारिस के जो कानूनी कागजात होते हैं उसकी जो तो पूरी करने में जो है तो मदद करे। सरकार की जो गाइडलाइंस है उसमें कुछ कमियां हैं उसको फॉलो करने में, तो उसको दूर करने की कोशिश करें, उनको रहनुमाई करे, ताकि गवर्नमेंट्स ने जो हमको दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई किस तरह से मदरसे के मामला को रखा जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए, इसको आपको कहने कीजिए तो इसकी पासदारी आपको करना है। और इसी तरह से हमने अखबारात में देखा है मतलब, और कुछ सोशल मीडिया पर चला है कि कुछ मदारिस पे ऐसे कार्रवाई हुई कि भाई जैसा मतलब दूसरी रियासत के बच्चे दूसरी रियासत में, जैसा कि यूपी के अंदर जो तो बंगाल के, बिहार के बच्चे, जैसा अरबी छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया पे चला कि भाई ये कैसे है क्या है। तो मेरी क्योंकि मैं एक छोटा सा आदमी हूँ लेकिन कौम के दरमियान से आता हूँ, तो मेरा भी अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि जो ठीक लगे, जो बेहतर लगे, जो समाज की हित में हो, जो देश की हित में हो, जो सारे हालात की हित में हो, तो हम उसके ऊपर कुछ लबकशाही करें, कुछ आपको राय दें। तो एक ऐसा लाहेमल तैयार कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में ज़िला जाति सतह पर ही जो है तो एडमिशन ले आप। जैसा अगर महाराष्ट्र में बात करूँ, मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, मैं औरंगाबाद के अंदर समझो अरबी मदारिस समझो 20 है या 25 है, थोड़ी देर के वास्ते एग्जाम्पल दे मैं आपको दे रहा, तो भाई औरंगाबाद ज़िले के बच्चे औरंगाबाद ज़िले के बाहर नहीं जाएंगे, यानी औरंगाबाद ज़िले का बच्चा जानने में एडमिशन नहीं लेगा। एक ऐसा माहौल तरतीब दे, तो उसमें होता क्या है कि जो मुकामी बच्चे रहेंगे तो उनके माँ बाप के आधार कार्ड है, उनके जो भी है, उनके जो तो इलेक्शन कार्ड है, माँ बाप के राशन कार्ड है, उनके रहवासी सर्टिफिकेट है, मुकामी होने से क्या होता कि आसानी जाती। अगर लोग इंक्वायरी करें तब मान लो कि औरंगाबाद में भाई 15 बच्चे बिहार से मतलब गरीब यतीम बच्चे पढ़ने को आए, तो दिमाग में फिर शक शुबा खटकता कि यार ये औरंगाबाद ज़िले में बिहार के बच्चे के आए हुए पढ़े हुए कहीं, फिर ये घुसपैठे तो नहीं है, इनके आधार कार्ड चेक करो, इनके माँ बाप के चेक करो, वो चेक करो, 17 सवाल उठते हैं। अब फिर उसमें सारी बात होती है, फिर माहौल अक्सर गरीबों का माहौल, मुसलमानों का माहौल ऐसा है कि कुछ इल्म की कमी है, कुछ जहालत बोल सकते हैं, कम तालीम याफ्ता है या लापरवाही है, कुछ कागज़ गुम जाते हैं, ये हो जाते हैं, उसमें हरेसमेंट होता है। फिर उसके बहाने से क्या होता कहने के मदरसे अल्लाह न करे बदनाम होने का शिकार होते हैं। तो बहरहाल आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा जो है तो मदरसे के ऊपर है ना थोड़ा एक हिकमत अमली, यानी कि आपको जो है तो एक अच्छे अंदाज से बिरादरान वतन को गलत मैसेज न जाए, और गवर्नमेंट से भी आपके ताल्लुकात अच्छे रहे, गवर्नमेंट भी आपके साथ एक मुस्बत रवैया अख्तियार करे। तो उसके लिए कुछ ऐसी तब्दीली हमारे अंदर लाना पड़ेंगी। जो पहले जो चल गया वो छोड़ दीजिए आप, कि हर ज़िला जाती सतह पर औरंगाबाद ज़िले में और औरंगाबाद के अंदर ज़िले में जितने मदारिस है, जैसा हमारे पास ताल्लुका वैजापुर है, ताल्लुका गंगापुर है, मैं एग्जांपल दे रहा, खुलदाबाद है, तो ठीक है भाई औरंगाबाद शहर का बच्चा वैजापुर में पढ़ सकता, या वैजापुर का बच्चा औरंगाबाद शहर में आके पढ़ सकता, अरबी मदारिस।
हो सकता है कोई गंगापुर वैजापुर के बच्चे के माँ बाप ख्याल है कि नहीं भाई शहर में तालीम अच्छी होती है, यहाँ के मदारिस में खाने का पीने का रहने का नब्ज़ है, तो हमारे बच्चों को हम यहाँ डालते, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन उसमें क्या होगा, ज़िले के बच्चे ज़िले में चल रहे तो आसानी रहती। अब जाहिर सी बात ताल्लुक़ में जो उनके माँ बाप रहते तो जब तो ग्राम पंचायत लेवल पर या जो भी मुकामी सतह पर लीडरशिप बोलिए, सरपंच बोलिए, ये पुलिस जो मुकामी तौर पर जो तो पुलिस इंक्वायरी हुई है वो आसान जाता कि हाँ भाई ये दगड़ू भाई का बच्चा है, उनका बच्चा है, हबी पठान का बच्चा है, ये तो अपने गली का है, अपने मोहल्ले का है। सरपंच बोलता है अरे वो तो अपने अपने मामा है, वो तो मामू है, वो तो रफ़ी खालू है, वो अपने मेरे सरपंच के कार्यालय के बाजू रहते हैं। मतलब एक ऐसा आपको जो होता है इत्मीनान होता कि नहीं भाई अपने मुकामी बच्चे मुकामी मदरसे में पढ़ रहे। उसमें हो रहा क्या है कि हमारे पास जो है तो कभी कभी मतलब महाराष्ट्र में बच्चे यूपी के पढ़ ले रहे हैं या यहाँ के बच्चे वहाँ जा रहे, तो अब ये कहीं कहीं थोड़ा तो देखने में आया था, तो उसके बिना पर कह रहा हूँ। ऐसा बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन अब ये चीज़ अगर थोड़े छोटे मोटे लेवल पे भी हो रही है तो ये बहाना बन सकता है कि भाई आपके मदरसे में कुछ बिहार के बच्चे हैं क्या, बंगाल के बच्चे है तो कितने हैं, वो यहाँ पर क्यों आए, उनके माँ बाप ने वहाँ क्यों नहीं पढ़ा, यहाँ क्यों पढ़ा। अब बहुत सी गैर फितने बातें, गैर ज़रूरी बातें, अजीब गरीब बातें। हालांकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान हमारा मादरे वतन है, ठीक है हम महाराष्ट्र के महाराष्ट्र को बोल सकते हैं, लेकिन हमें हमारे जहन में ये भी है कि पूरा भारत हमारा है, पूरा भारत देश हमारा है, पूरी भारत की ज़मीन हमारी जो तो मातृभूमि है। हम कहीं भी बस सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नौकरी पानी कर सकते हैं, धंधा पानी कर सकते हैं, ये संविधान ने हमको राइट दिया है। लेकिन अब कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं कि उसको लेकर एक ज़बरदस्ती का अजीब गरीब माहौल बनाया जा रहा है। अगर इक्का दुक्का घटना भी होती है तो पुलिस प्रशासन सक्षम है, सरकार सक्षम है, वो अपने तौर पे कार्रवाई भी करती है, कार्रवाई हो भी चुकी है, कानून अपना काम करता है। लेकिन कुछ लोग मतलब कानून से ऊपर उठ के राजनीति कर लेते हैं। ऐसा लगता है कानून कुछ काम कर नहीं कर रहा है, सरकार प्रशासन खामोश बैठा हुआ है। ऐसी बात नहीं, प्रशासन हर मामले के अंदर, हमारे देश की सुरक्षा का मामला हो या लाइन ऑर्डर का मसला हो, यहाँ के जो भी मसले जनता के हित के मसले हो, प्रशासन अपने अपने स्तर पर सक्षम है और वो काम करता है। हो सकता है थोड़ी देर अवेर हो सकती है, लेकिन काम करता है। बहरहाल मैं फिर आ जाता हूँ अपने असली मुद्दे की तरफ कि अब अरबी मदारिस वालों को चाहिए कि आप अपने अपने ये जो वक्फ बोर्ड की जब लड़ाई लड़ रहे तो ठीक है, अल्लाह आपको कामयाब करे, मैं कुछ बदगुमानी की बात नहीं है, लेकिन जब वो तो अल्लाह ही जाने, क्योंकि अब सब कुछ चला गया और फिर आप लड़ रहे तो वो बहुत बहुत नामुमकिन बात है, नामुमकिन बात है। क्योंकि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसा जालना रोड वक्फ बोर्ड का मसला है, तो क्या खाली हो सकता? क्या वक्फ बोर्ड को ज़मीन वापस मिल सकती? क्या नाजायज़ जिन्होंने कब्जा करे वो बिल्डिंग को बुलडोजर चाट सकता कानून के हिसाब से? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। तो बहरहाल जब करना था आपने तो जब आप करे नहीं, अब जब सब कुछ लूट गया तो आप रोड पे आ रहे, तो उसमें हो रहा क्या, कौम का टाइम बर्बाद हो रहा, कौम का टाइम बर्बाद हो रहा। अफसोस की बात यह है कि अभी भी गरीब मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ ये बोल रहे कि भाई वो वक्फ बोर्ड ख़तरे में है, ज़मीनात ख़तरे में है, वो ये ख़तरे में है, मस्जिद ख़तरे में है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वक्फ की ज़मीनात जो कीमती है, जो मामला आप देख रहे हैं कि भाई इसके ऊपर मामला चल रहा है, वरना वो खुद दरगाह को छोड़ देने वाले, मस्जिद छोड़ने वाले, वो थोड़ी नमाज़ पढ़ने वाले आके। देखो मस्जिद की अगर इसमें 100 एकड़ ज़मीन एग्जाम्पल, तो ठीक है मस्जिद को जहाँ पे 2-5 एकड़ छोड़ के चलो, तुम्हारी जायज़ जो ज़रूरत है लीगल शरई एतबार से, धार्मिक एतबार से छोड़ के बोलेंगे भाई ये हम हमारे अंडर में लेते हैं, उसको डेवलपमेंट काम चलते। अब सरकार के अंडर में चले गए, सरकार कुछ भी कर सकती। तो बहरहाल ये जैसा हमने हाल ही में देखा कि किरण सुमैया साहब ने जो है तो औरंगाबाद के यहाँ के मतलब मालेगांव है, औरंगाबाद है या सिल्लोड़ है, यहाँ के इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पर घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है, तालिबानी है, जो भी पेपर में आरोप लगे हैं। और दूसरी बात ये भी चल रहा है कि उन्होंने नई अभियान छेड़ा है कि भाई मस्जिद पे लाउड स्पीकर परमिशन है क्या, आवाज़ से प्रदूषण हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। तभी इससे क्या हो रहा, कहीं ना कहीं मदरसे मस्जिद के ऊपर जो है तो शिकंजा, उसके ऊपर राजनीति चढ़ी, शिकंजा कसा जा रहा। तो उसके अंदर ये बात भी उठ रही कि ऐसा परमिशन है क्या, नहीं है क्या। तो उसके अंदर अभी से जो है तो, क्योंकि यहाँ के हालात बिल्कुल एक सिग्नल है, आप ये भोंगे उतारो, परमिशन है क्या, प्रदूषण हो रहा और ये हो रहा, ये एक तरह का सिग्नल है मुसलमानों को कि ठीक है कोई बात नहीं, कानून के ऊपर कोई रहता नहीं है, कानून अपना काम करता है। लेकिन कानून हिसाब से अगर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं या कुछ कोताहियां हैं या लापरवाही है, जो भी है, तो आप खामोश ना बैठे, बल्कि इसके ऊपर हंगामी इजलास तलब करें। पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र लेवल पर एक इजलास होना चाहिए, हर ज़िला स्तर पर एक इजलास होना चाहिए कि भाई जानले के अंदर कितने मदारिस है, परभानी में कितने मदारिस है, उनकी सूरत हाल क्या है, वहाँ कितने बच्चे हैं, सब बच्चों के आधार कार्ड सही है क्या, क्योंकि बहुत से बच्चे अपडेट नहीं कराते। अब जाहिर सी बात है वो यतीम गरीब बच्चे अगर लापरवाही, इसको बच्चा का 14 साल का होगा, उसको मतलब एडमिशन लेकर 8 साल हो गए, बाद में उसका अपडेट की रिपोर्ट आ गई, जो आधार कार्ड अपडेट होता, और खींचे हुए से अगर नहीं कराए होंगे, अगर एक मदरसे में 25-25, 30 बच्चे अगर स्टडी होंगे, अल्लाह ना करे उनका अपडेट ही नहीं हुआ आधार कार्ड, तो जाहिर सी बात है कि अब तो फिर उसका मामला क्या, जब वो उनका जनरेट ही नहीं हो रहा, जब उनका पर उसमें नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है वो जब वो अपडेट ही नहीं हो रहा, तो आधार कार्ड के आपको कोई मायने नहीं रखता।
और वो इसके ऊपर जो तो बाद में आगे चल के जब बच्चा बालिग हुआ था उसके ऊपर जो तो इलेक्शन कार्ड बनता। तो ये सारी बातें, ये बारीक नोइयत आपको देखना पड़ेंगी, ये बारीक नोइयत देखना पड़ेंगे। हाँ, वो बच्चे जो 18 साल के 20 साल के बालिग हो गए, जो कोई फाजिलियत की, आलिमियत की या बीए की जो भी डिग्रियाँ रहती है कानूनी हिसाब से, नदवा में बोलो, देवबंद में बोलो, जहाँ भी बोलो, अक्ल कुआ बोलो, बट वो बच्चे जा सकते हैं क्योंकि वो बच्चे बाशऊर रहते हैं, होशियार रहते हैं, दुनियादारी समझते, बातचीत समझते, कानून के पहलू को समझते। लेकिन ये मासूम बच्चे 10-12 साल के बच्चे ये ज़िले से वो ज़िले में आ रहे, ये स्टेट से वो ज़िले में जा रहे, तो ये अब ये मामला बहुत पेचीदा हो गया। इसके अंदर हो रहा है क्या, सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग जो तो मदारिस को बदनाम करने पे आमादा है और कुछ कमियाँ पाई जाती हैं। अल्लाह ने अगर गलती को एक आधी कुछ वीकनेस पॉइंट पकड़ा जाता है तो ऐसा बवाल मचाया जाता है कि बस मदरसे में ये धंधे चढ़े। तो बहरहाल तमाम मेरे उलमा इकराम से और जो तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारों से गुजारिश है, मैंने इससे पहले भी अपील किया था, लेकिन अजीब बहुत अफसोस होता है कि जब तक हमारे पीठ पे डंडा पड़ता नहीं, जब तक हमें मार पड़ती नहीं, जब तक हम सुधरते नहीं, जब तक होश में आते नहीं। इसकी मिसाल वक्फ बोर्ड से ले लो कि बहुत मतलब अंधाधुन कारोबार चला। जब गवर्नमेंट ने डंडा चलाया तो चिल्ला रहे, और जब लूटमार चढ़ रही थी, जब गरीबों को हक मारा जा रहा था, जब इनको यतीम याद नहीं आए, जब यतीरियास नहीं आए, जब बेवा याद नहीं आई, गरीब मुसलमान याद नहीं आए, धन्ना सेठ, मुन्ना सेठ, अनिल कोंचों सेठ के कॉम्प्लेक्स बन रहे थे, तो जब खुशहाल चढ़ा था, तो जब सवाल उठता ना एक नेचुरल तौर से, उस टाइम ईमान नहीं था, कि मालूमात नहीं थी, कि समझता नहीं था, कि अंगूठे बात दूर थे, तो क्या था। और आज तो इतनी ज्ञान दे रहे कि वो अल्लाह रसूल की ज़मीन है और वो जा नहीं सकती और वो क़यामत तक वो ऐसा है। अरे बाप रे, इतनी हाई लेवल की बात चढ़ी। और जब शिरनी बट रही थी, जब बंदर बात चढ़ी थी, तो जब अल्लाह रसूल का मामला खौफ नहीं था कि नहीं यार ये वफ़ की ज़मीन है, ये हो रहा कैसा, नहीं पूछ सकते थे। अरे कहाँ मुसलमान भी जा सकता था ना। अरे कम से कम चलो भाई नहीं धरने निकालते तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते कि साहब हमारे औरंगाबाद ज़िले में या महाराष्ट्र में या जहाँ भी ज़मीन का मामला चल रहा है कि हमको उसके बारे में। लेकिन नहीं, जब सब हो गया, जब अपनी गलतियाँ निकल के चले गए, जब सरकार का शिकंजा कसरा तो चिल्ला रहे क्यों? सवाल ये, चिल्ला रहे क्यों? मत चिल्लाओ, ये अल्लाह की मार है, ये गरीबों, यतीमों, मिस्किनों की बदुआएँ हैं। खैर उनको तो अल्लाह संभाल ही लेगा, लेकिन जो देख के तमाशा बने 30-35 साल के अंदर, अल्लाह किसको छोड़ेगा नहीं। दुनिया 2 दिन के साथ, भूखे प्यासे मर जाएंगे, मट्टी मिल जाएंगे, तो करोड़पति वो भी मट्टी मिल जाएगा, गरीब वो भी मट्टी मिल जाएगा। लेकिन जो कुर्सी पे बैठे हुए थे, जो कानूनी हिसाब से इंसाफ दिला सकते थे, इनके हाथ में पावर था, कुर्सी पे थे और कौम की बात करते थे, मिल्लत की बात करते थे, इस्लाम की बात करते थे। और आज जो है तो रोड पे आके काले पट्टियाँ बांध रहे, काले बुरखे पहन रहे, काले टोपे पहन रहे। अरे जब तमाशा जनाजा निकल रहा था तो उस वक्त क्यों नहीं आए? कि आपकी तंजीम के सरबराह नहीं थे, कि आपकी ताकत नहीं थी, कि आप क्या थे? बड़े अफसोस होता है। ये बात मैं आपको वक्फ का हवाला इसलिए दे रहा हूँ, हालांकि मुद्दा मेरा वक्फ का नहीं था आज, लेकिन मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि ये हाल कहीं मदरसों को ना हो जाए। फिर वो मदरसे पे कार्रवाई होंगी, खादी बिल्डो चलेंगे, फिर रोड पे आएंगे, फिर तमाशा करेंगे, फिर हंगामा करेंगे, फिर काले पट्टा, फिर काले बुरखे, फिर काली टोपिया। अरे क्या है ये? लोग चांद पे चले गए, लोग चांद से जाके आ रहे, तो कम से कम कुछ तो शौर पैदा करो। अरे समाज में बेचैनी क्या चढ़ी। अब अल्लाह ना करे को मदरसे पे महाराष्ट्र के अंदर बुलडोजर चल गया, कुछ कागज़ की कमी का, फिर मैं नहीं चिल्लाना, फिर बिरयाना खाना पड़े रहना, फिर एकदम फर्स्ट क्लास पड़े रहना, नहीं चलन दो। फिर क्यों चिल्लाते, फिर क्यों रोड पे आते, फिर कौम की बात क्यों करते? कहने का मुख्तसर मतलब ये है कि भाई जब आपको मालूम है कि भाई इस तरह के वाक़यात घट रहे यूपी में, मध्य प्रदेश में, मतलब जो भी इस तरह से कानूनी शिकंजा कैसे जा रहा, बिल्डर पहले कहाँ चला? यूपी में। अब महाराष्ट्र में चल गया कि नहीं चला? तो आपको आप इतना भी शौर नहीं कि भाई जब वहाँ पर मदरसे की कार्रवाई चढ़ी, मदरसों की जाँच चढ़ रही, हो सकता है अगले महीने, 2 महीने में, 3 महीने में यहाँ भी शुरू हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि मिलिट्री लेके आना, फौज लेके आना। गवर्नमेंट के अपने पावर है, गवर्नमेंट को इख्तियार है कि भाई तुम्हारे पास क्या चढ़ा, क्या पढ़ा रहे, क्या लिखा रहे। इसमें बुरा मानने वाली बात भी नहीं है और खौफ में रहने वाली बात भी नहीं और डरने वाली बात भी नहीं। लेकिन मसला क्या है कि आपके लीगल पेपर, ज़मीन खरीदे थे, कैसे खरीदे थे, रजिस्ट्री की थी, बॉन्ड की थी, क्या थी। अब खुदा न खास्ता को मदरसा बॉन्ड पे रहा, अब सरकार ने बोली हम बॉन्ड को नहीं मानते। तुमने बनाया कैसा? तुमने परमिशन निकाले। जैसे इससे पहले कि यूपी के अंदर चलाओ, बड़ी बिल्डिंग, एक 3-4 माले की मस्जिद, मदरसा, चलेगा बिल्डोजर। अब लोगों ने कितना उनको ज़कात दिए होंगे, चंदा दिए होंगे, अतिया दिए होंगे, गए ना पैसा पानी में, गए ना, लाखों रुपए पानी में चलेगा। इसका हिसाब किताब कौन? लेकिन हिसाब किताब नहीं ना, देने वालों ने दी, अपना क्या गया। हम तो राजनीति करेंगे भैया, हम तो कौम की बात करेंगे, हमारी थोड़ी का लाखों रुपए।
लेकिन देने वाले दिए ना अल्लाह के राह में, तो उनके पैसों का तो एहसास करो कि उनका पैसा का आने वाला वक्त में ज़ाया ना हो। तो बहरहाल इससे पहले कि ऐसा कुछ मामला उभरे और फिर आप रोड पे आके तमाशे मतलब सियासी हंगामे करें, तो ये गलत बात है। मेरी आपसे अपील है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कौम के दरमियान से आता हूँ, मैं उम्मत मुस्लिमा का बेटा हूँ और आप मेरे बड़े हैं। उस लिहाज से आपको मतलब कहना, आपसे इल्तिजा करना या आपसे दरख्वास्त करना या आपसे मुतालबा करना, ये मेरा शरई हक़ है, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक मुसलमान हूँ। तो आपसे उस लिहाज से, उस नज़रिए से आपको मुतालबा कर रहा हूँ। आप ये ना कहे कि यार ये छोटा मोटा चिल्लर आदमी हमको सिखा रहा है, क्या सिखा रहा नहीं। जब कौम की बात आ रही है तो हर कौम की बंदे की राय भी बड़ी हिम्मत रखती है। जब चांद इसका नहीं दिखता ना साहब, तो मेरे जैसे जो आखिर 2 बंदे ने गवाही दी है अमीर शरीफ के पास, हाँ साहब मैं गवाही देता हूँ मैंने चांद देखा, तो रोज़ा खुल जाता है, ईद का ऐलान हो जाता है। तो क्या मामले समझ रहे बात को? तो बहरहाल आप वक्फ बोर्ड के लिए क्या करते क्या नहीं करते, वो तो कुछ सब बेड़ा का सत्यानाश होगा, सिवाय वक्त पे बर्बादी कुछ भी नहीं है। क्योंकि मोदी जी है, वो मोदी जी ने कदम जब उठा दिए तो पीछे नहीं सरकते। हाँ, ज़्यादा अगर मामला चला तो फिर सरकारी एक्शन कैसा होगा, फिर कैसे जैसा केस दर्ज हुआ ना बीच में, अभी चले देखो जो एहतजाज करे बराबर उन पर केस दर्ज हुए, तो बड़े पैमाने पर चलेंगे। फिर पहले तो आपको समझा रहे कि देखो बाबा, राज्यसभा है, लोकसभा है। जब अमित शाह साहब ने बोले भी पार्लियामेंट में कि पार्लियामेंट का कानून है, देश का कानून है, आपको मानना पड़ेगा, आप इनकार नहीं कर सकते। अमित शाह साहब ने वाज़ेह तौर से पार्लियामेंट में खड़े रह के बोल दिए। अगर आप फिर अगर वो करेंगे तो फिर हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वो अच्छी बात है। लेकिन उसके ऊपर इतना गुस्सा बताना, इतना रोड पे आना, तो सवाल हुई है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी का तरफदार है, कि मैं अंधे भक्त है, कि बीजेपी का भक्त है, कि मोदी जी का वो तो उनका भक्त है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मेरा मुतालिबा ये है कि जितना उस जुनून आप बता रहे हैं, गुस्सा बता रहे हैं, तो 20-25 साल पहले जो लूटमार हुई, जो तमाशे चले, जब गरीब मुसलमान आपको याद क्यों नहीं आया? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल हर वो शख्स है जो आज काली पट्टी बन के घूम रहा हो, चाहे वो सियासी हो, मजहबी हो, समाजी हो, आम बंदा हो, कोई भी हो। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? उस वक्त आप बेहोश क्यों थे? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। जवाब दीजिए और खुदा के डर से जवाब दीजिए। बहरहाल जितने महाराष्ट्र में मदारिस है, पूरे देश में मदारिस है, तो खुदा का वास्ता है आपको, तमाम चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारों को, कि मदारिस की खबरगिरी कीजिए, उनका एक मीटिंग इजलास तलब कीजिए, सबको बुलाए, सदरों को बुलाइए कि भाई आपकी ज़मीन 1 एकड़ पे है, 1.5 एकड़ पे है, पाव एकड़ पे है, कैसा है, किराए से है, भाड़े से क्या है, सबका बायोडाटा हमको मतलब एक अच्छे अंदाज से जो है तो तबादला ख्याल करो। कहीं कुछ कमियां पड़ रही, को मदारस वाले गरीब है, जैसा भाई ज़मीन बॉन्ड के लिए रजिस्ट्रिक पैसे नहीं है, अब वो हमको मदद इमदाद नहीं है। मैं एग्जांपल में दे रहा, तब ऐसी सूरत नहीं छोड़ सकते, ध्यान दो भाई तुम्हारे पास रजिस्ट्रिक पैसे नहीं, हमने क्या करना, काय को दाल मदरसा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा बुल्डो चलेंगे, सब बोलेंगे, पूरा हिंदुस्तान उठ के बोलेंगे। जिन्हें बाप जन्म में महाराष्ट्र में आके देखा नहीं, वो तो बोलेंगे ना नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नहीं ईमान ऐसा जग जाएगा जैसा बाप रे, इससे बड़ा मुसलमान को है ही नहीं। कहने का मतलब क्या है कि मदारिस की खबर लो, उनके क्या है, क्या मामलात है, और बाज़ाब्ता प्रेस से बात करो, ऐसा अच्छे अंदाज से, जो डर के नहीं, खौफ से नहीं, अच्छे अंदाज से ना भाई। अरे भाई कॉलेजों में, स्कूलों में क्या अचानक विजिट नहीं होती? शिक्षण अधिकारी जाते नहीं कि भाई कॉलेज का माहौल क्या चढ़ा, सर पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, स्कूल पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, शिक्षण अधिकारी आते ना। और बस में जो ट्रेन के अंदर टीटी आता, हालांकि टिकट है, सब ऐसा है, लेकिन उसके बाद भी टीटी आता है भाई, कोई गैर मतलब बगैर टिकट सफ़र तो नहीं कर रहा। बस के अंदर एक मतलब अधिकारी आता, बताओ टिकट, तो बोलना ये अच्छी बात है ना। ये एक प्रशासन का सरकारी कार्रवाई का हिस्सा है, तो उसको इसमें बिचकने वाली बात नहीं, बल्कि तुमने फ़ख्र से बोलना कि आओ हमारे मदरसे में, देखो हमारे पास मराठी भी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है, ये भी है, अरबी भी है, सब है। टीचर कितने हैं, उनकी काबिलियत क्या है, उनकी सलाहियत क्या है, सबके मामलात क्या है, उनके बायोडाटा क्या है, बच्चों के जो एडमिशन है उनके आधार कार्ड बराबर है नहीं है, उनके आधार कार्ड के हिसाब से नाम बराबर है नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से नाम बराबर है नहीं है। अभी बीच में जो किरण समाई साहब ने क्या बोले कि वो आधार कार्ड में नाम अलग, उसमें अलग, पेपर में आया वो, मैं अपने जैसे नहीं बोल रहा। अब हो सकता है बर्थ सर्टिफिकेट में नाम अलग होगा, आधार कार्ड पे गलती से नाम अलग होगा, अब उससे हमारा लोग समझता नहीं, चले गए शादी सेंटर पे चले गए, हाँ करो हमारे बच्चे आधार कार्ड बनाने का, बच्चे जो भी सरकारी हिसाब से पैसे दे दिए, अब उस फिल्म में गड़बड़ होगी, कुछ काम होगा, तुमने बराबर चेक करे नहीं करे, आलिम साहब चढ़ रहा, खैर बदगुमानी मकसद नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। मैं बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से उनका आधार कार्ड सही है क्या, माँ बाप का नाम सही है क्या, ये सही है क्या, सब मामला क्लियर है क्या, ये कहीं ना कहीं सब तवज्जो बाज़ आप पेपर में दो, इसकी प्रेस नोट निकालो, कोई बुरी बात नहीं है। सरकार के अभियान को मानना, सरकार के आदेश को मानना, ये तो बहुत अच्छी बात है।
और सरकार को हम बात को लब्बैक कहेंगे, हम खुद आगे बढ़कर सहकार्य करेंगे, अपने आप को दरवाजे खोलेंगे, उनको वेलकम करेंगे, तो जो हमारे मदरसे पे जो गंदी राजनीति चल रही और चंद गलतियों से, कमियों से जो मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जब सरकार देखेंगे यार इन्होंने खुद मीटिंग ली है, हमको पूरा जो तो डेटा दे रहे कि हमारे मदरसे में इतने बच्चे, उनके आधार कार्ड ये, बर्थ सर्टिफिकेट ये, उनके बाप का नाम ये, माँ का नाम ये, दादा का नाम ये है, फला है, सब पूरा क्लियर डाटा है, हमारा अपलोड भी कर दिया, हमने चाहे तो चेक कर लो। जाहिर सी बात थोड़े दिन साल से में तकलीफ होंगी, लेकिन तस्वीर साफ हो जाएगी। तो कम से कम मदरसे पे जो राजनीति हो रही है ना, वो खत्म हो जाएंगी। तो खत्म होने का यही तरीका है कि अपन सब क्लियर रहेंगे तो राजनीति नहीं होगी। अगर तुम्हारे अंदर पंचर रहेंगे, एक आधे बच्चों के नाम में आधार कार्ड में गलतियाँ, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बच्चों का एडमिशन होंगे, पता चला कि बताओ उनके बर्थ सर्टिफिकेट का है, तो वो गुम गया, दिख रहा नहीं, वो माँ बाप ने ला के नहीं दिए, उन्हें जेरॉक्स ला के दिए थे, माँ बाप बोले हमारे पास से गुम गया। तो ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, ये इसके ऊपर राजनीति चल रही है, इसके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही है, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं करके मैं आपको ये करा रहा हूँ। ये मत समझिए कि मैं बहुत होशियार हूँ, चालाक हूँ, आपसे ज़्यादा एडवांस में को समझता है, आप एड़े वाले आपको समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि इतने हालात पर भी जो है तो कोई हंगामी मीटिंग नहीं कि भाई हमारी मदारिस पे खुदा ना खास्ता ये भी तरह का जाँच हो जाएंगे, तो क्या करेंगे तुम, क्या करेंगे? खुदा ना खाता 2-4 में गलतियाँ पकड़े गया, तुमको ऊपर उसके ऊपर ही तुमको मतलब बात पूछ करके बताओ तुमने ऐसा करे वैसा करे, तो क्या करेंगे? हर कहूँगा अपने खुद का लिहाज करो, आप आलिम दीन है, उलमा इकराम के वारिस है। खैर उनको नहीं मालूम उलमा किसे कहते हैं, अम्बिया के वारिस किसे कहते हैं, लेकिन मुसलमानों को तो मालूम है ना, और आपको खुद भी मालूम है ना कि हमारा मुकाम क्या, अल्लाह के नज़दीक क्या है। तो बेहतर तरीके से कुछ पैसों की कमियाँ हो सकती हैं, कुछ मामला हो सकते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं जो मदारिस की, यतीमों की, गरीबों की मदद करने के लिए तैयार है, हमेशा करते रहते हैं। तो बहरहाल जो भी है मामला, एक ही दर्द था जो अपनी स्क्रीन पे थोड़ी देर 2 मिनट पहले, थोड़ी देर पहले देखे कि किस तरह से अल्लाह ना करे इस तरह की कार्रवाई शुरू होती है और आपके अंदर कमियां पाई जाती है। तो फिर ये मत बोलिएगा कि सरकार हमारी दुश्मन है, कि जातिवादी है, हिंदूवादी है। एक बात ध्यान में रखिए कि हमें कानून की पासदारी करना है। कानून जो लाए जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट का जो कहना है, जो नज़रिया है, अरे कुछ गलत नज़रिया नहीं है। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि अपने बच्चों को तुम आधार कार्ड ये वो सब सही रखो, एक मिसाल के तौर पर, तो कोई बुरी बात नहीं है। अभी आप ऐसा बोलते गवर्नमेंट को, नहीं हम नहीं बनाते आधार कार्ड, नहीं हमारे पास क्या करना है कर लो, ऐसा कैसा बोलेंगे आप, एड़े बातें करेंगे। तो बहरहाल इसको हल्के मत लो, इसको हल्के में ना लो, क्योंकि ये कार्रवाई उधर शुरू हो चुकी है। हो सकता है यहाँ से भी होंगे, ज़रूर नहीं है कि डंडा लेके मारना है, एक अच्छा अंदाज से भी होती है। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, एक खास सरकार का अपना हक रहता है कि हमारे इदारे क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, सब ठीक ठाक चढ़ा है। सरकार की जवाबदारी है, क्योंकि शरीक से सुरक्षा का मसला है, कोई बुरी बात नहीं है। हमें तो फ़ख्र से आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, हमसे बड़ा कानून से पासदार कोई नहीं है। सब में ज़्यादा कानून की पासदारी तो हम करने वाले, हमको ऐसा प्रैक्टिकली पेश करना चाहिए, एड़े बात नहीं करना चाहिए, नहीं सुना साहब वो ऐसा नहीं था, ये नहीं। बताओ रजिस्ट्री ये, बताओ मतलब बांधकाम परवाना ये, पानी का टैक्स ये, नल का टैक्स ये हर चीज़ तुम्हारे पास क्लियर रहना। तो ये वक्त से पहले अगर नहीं होगा तो करा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन भी आपकी मदद करने को तैयार है, प्रशासन भी हमारा मुसलमानों को दुश्मन नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है तो प्रशासन दिशागुल करते हैं अधिकारी को, साहब ये गलत चढ़ा सही करा। अगर हम खुद आके प्रशासन से मदद लेंगे तो सरकार भी आपकी मदद करेंगे। सरकार भी चाहती है कि मदरसे के अंदर वो फूले फले बढ़े, लेकिन उनके दिल में कुछ शक शुबा जो उठते हैं, सवालिया निशान उठते हैं, ये भी नहीं उठना चाहिए। और बता देना चाहिए कि यहाँ के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बहुत कुछ बनने वाले हैं, देश की सेवा करने वाले। हमें कुछ खुलापन लाना पड़ेगा। हम ही नहीं बोलेंगे कि खबरदार मदरसे है, किसी बाप की जागीर नहीं है, हम चंदा सरकार से मदद दे रहे और चंदा कर रहे। ये जो अब तक चल गया, देश से बड़ा कोई नहीं, कानून से बड़ा कोई नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी, सारी दिए, तो तुमको कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, फांसी चढ़ने की जरूरत नहीं है। खाली कागज़ पत्थर क्लियर करने की जरूरत है, संभाल के रखने की जरूरत है, जरूरत पड़ने पे, ताकि आपकी कार्रवाई की जो जाँच हो तो आपको इत्मीनान हो और आपको सर्टिफिकेट मिल जाए क्लियर है कि भाई मामला सब सही। बस इतना ही करना है। इसके बाद ये ऐसा काम थोड़ी मैं 10 मिनट बोल दिया, अरे कुछ नहीं होगा तो बनाना, उसको भागदौड़ लगती है, जाना पड़ता, आना पड़ता है, लिखना लिखाना, ये करना। यहाँ तक कि एक चीज़ ये भी रिकॉर्ड रखो मदरसे में कि टेबल कितनी है, कुर्सी कितनी है, कंप्यूटर कितने है, हर चीज़ रखो, ताकि वहाँ के अधिकारी उन्होंने बोलना कि यार हमारे सरकारी स्कूलों में भी इतना बार की रिकॉर्ड नहीं है, क्या मदरसे वाले हैं, क्या डिसिप्लिन इनके पास। ऐसा फ़ख्र होना चाहिए, बल्कि मदारिस की जो वहाँ का जो तरीक़ेकार है उससे प्रेरणा लेना चाहिए कि नहीं यार सरकारी स्कूल के अंदर भी ऐसा माहौल होना चाहिए। क्या साफ़ सफाई है, क्या इंतज़ाम है, क्या उनके पास नब्ज़ ज़ब्त है, क्या डिसिप्लिन है, क्या उनका डेटा है, क्या उनका रिकॉर्ड है, क्या उनका तरीक़ा है, होना चाहिए। खाली ये थोड़ी बोलने से काम चलने वाला, 950 साल हुकूमत करे, ताजमहल हमारा है, बीगम वगैरह हमारा है, ये सब फालतू बातें हैं। बहरहाल मुख्तसर में ये है कि जो वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, हाँ आपकी लड़ाई आपको मुबारक, अल्लाह आपको कामयाब करे, कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर तवज्जो दो। अगर खुदा न खासा बुलडोज़र चला ना तो फिर वो, क्योंकि जब गलती होती तो सिर्फ कानूनी कार्रवाई होती। अगर मैंने मतलब सिग्नल तोड़ा
अरे मैं बोला नहीं साहब, मेरा ब्रेक नहीं लगा, मैं जल्दी में था, ये सब एड़े बात है। पुलिस वाला क्या करता, पौती पाड़ता, बाबा तुमने लाल सिग्नल देकर तो आगे बढ़ा है ना, तो पौती पाड़। एक मिसाल दी आपको, तब उसमें क्या होता है, बदनामी हो जाती है। अरे यार मदरसे कार्रवाई हुई, वहाँ 200 बच्चे पढ़ते थे, 1000 बच्चे पढ़ते थे, वहाँ कैसा होगा वैसा होगा, उनके बाद ये नहीं था, फिर वो और बवाल होता। हालांकि मामला कुछ भी नहीं रहता, टेक्निकल मामला रहता, कुछ कमी रहती, लेकिन उसको ऐसा बना के पेश किया जाता है कि उससे बहुत इलीगल काम आ चढ़े, कि पता नहीं क्या क्या काम चढ़े। तो बहरहाल ये बहुत ज़रूरी बातें थी। आप मेरे बड़े हैं, आप बोल ठीक है, मेरे बोलने में कुछ तल्ख बातें हो सकती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और क़ानून के हिसाब से हमें चलना भी बहुत ज़रूरी है। लापरवाही हम बरत नहीं सकते हैं। अब तक जो सादगी में चल गया, आगे के बाद अल्लाह के हाथ। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।